पावर्स ऑफ आयोटा। जैसा कि अभी मैंने कहा कि आयोटा इज अंडर रूट -1, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर इज -1। अगर हम इसको फिर से आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। अगर हम आयोटा स्क्वायर, ये वाला जो है आयोटा स्क्वायर, इसमें दोनों तरफ अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो जाएगा, उधर -1 इंटू आयोटा, तो ये बन गया आयोटा क्यूब, उधर माइनस आयोटा। बोलिए सही है। और अगर आयोटा स्क्वायर को फिर से स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा आयोटा रेस टू 4 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो आयोटा रेस टू 4 की वैल्यू होती है 1। ये चार तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि आयोटा अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा एंड आयोटा रेस टू 4 हो जाता है 1। अब जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। चूंकि आयोटा रेस टू 4 1 है तो आयोटा का पावर जब भी हम 4 के मल्टीपल में लेंगे वैल्यू 1 होगा, यानी आयोटा रेस टू 8 भी 1 होगा। चूंकि अगर आयोटा रेस टू 4 को फिर से स्क्वायर कर दो तो आयोटा रेस टू 8 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। आयोटा रेस टू 12 भी 1 होगा, आयोटा रेस टू 16 भी 1 होगा, आयोटा रेस टू 20 भी 1 होगा। तो जब भी आयोटा पे पावर 4 के मल्टीपल में हो तो वैल्यू लिखना 1। तो अब मैं जनरल रिजल्ट लिख रहा हूँ। इन जनरल अगर आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल में 4n है तो वैल्यू लिखना 1। n यहाँ पे एनी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। क्योंकि अगर आयोटा रेस टू 4 1 है तो आयोटा रेस टू -4 भी 1 है, आयोटा रेस टू 8 1 है तो आयोटा रेस टू -8 भी 1 है, आयोटा रेस टू 12 1 है तो आयोटा रेस टू -12 भी 1 है। तो n यहाँ पे एनी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इनफैक्ट 0 भी हो तब भी, क्योंकि आयोटा रेस टू 0 भी 1 हो जाएगा। तो आयोटा पे पावर जब भी 4 का मल्टीपल हो तो वैल्यू लिखना है 1। एनी इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो जाए। अगर आयोटा का पावर 4n + 1 हो, 4n + 1 का मतलब क्या होता है? 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो, यानी अगर आयोटा का पावर 5 हो, 9 हो, 13 हो, 17 हो, 4 के मल्टीपल से एक आगे वाला 5 9 13 17 21 25 29 कुछ भी हो तो आयोटा लिखना। कैसे आया ये? क्योंकि आयोटा रेस टू 4n में अगर दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n + 1 हो जाएगा, ये आयोटा बनेगा। अगर आयोटा का पावर 4n + 2 हो, 4n + 2 का मतलब क्या है कि 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो, या दूसरे तरीके से कहें तो 4n + 2 का मतलब होता है कि इवन हो बट 4 का मल्टीपल ना हो। जैसे 2 6 8 2 6 10 14 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? 18 22। ये जो पावर्स हैं ये 4 के मल्टीपल से 2 आगे हैं, मतलब इवन है बट 4 के मल्टीपल नहीं है, तो वैल्यू लिखना है -1। और अगर आयोटा का पावर 4n + 3 हो, 4n + 3 का मतलब 4 के मल्टीपल से 3 आगे वाले, यानी 7 11 15 19 23, तो वैल्यू लिखनी है -आयोटा। तो अगर आप आयोटा पे कोई भी इंटीजर में पावर डाल रहे हैं, n यहाँ पे एनी इंटीजर है, इन सभी में जो n है वो इंटीजर है। आयोटा पे जब भी आप पावर एनी इंटीजर डाल रहे हैं 4 ही वैल्यू हो सकती है, या तो वैल्यू 1 या -1 होगा, या फिर आयोटा और माइनस आयोटा होगा। यानी आयोटा के किसी भी पावर की वैल्यू इन 4 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। 1 कब होगा? जब हम पावर को 4 के मल्टीपल में लेंगे। जैसे हम अगर पावर को 4 के मल्टीपल में लेने का 4 लिखेंगे, आयोटा रेस टू 8 लिखेंगे, आयोटा रेस टू 12 लिखेंगे, आयोटा रेस टू 16 लिखेंगे, तो इन सब की वैल्यू जो होगी 1 होगी। इवन नेगेटिव भी कर दें, आयोटा रेस टू -4, आयोटा रेस टू -12,
अगर आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल से एक आगे वाला लोगे, यानी 5, 9, 13, 17, तो वैल्यू आयोटा होगा, यानी आयोटा 5 लिखेंगे, आयोटा रेस टू 9 लिखेंगे, आयोटा रेस टू 13, आयोटा रेस टू 17, तो इन सब की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आयोटा। अगर आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल से 2 आगे वाले लिखेंगे, मतलब इवन लें बट 4 का मल्टीपल ना लें, यानी आयोटा रेस टू 2, आयोटा रेस टू 6, आयोटा रेस टू 10, आयोटा रेस टू 14, तो इन सब की वैल्यू -1 है। और अगर आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल से 3 आगे लेंगे, यानी 3, 11, 15, तो इन सब की वैल्यू माइनस आयोटा। तो जब भी आपको आयोटा का कोई पावर दिखाई दे, चाहे पावर इंटीजर में, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो पावर है ये 4 का मल्टीपल है या +1 है या +2 है या +3 है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, कि आयोटा रेस टू 100 की वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे? 100 4 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि आयोटा रेस टू 75 क्या है, तो ये क्या है एक्चुअल में, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, 72 4 का मल्टीपल होगा एंड देन 3 ज्यादा है, तो आप इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, आयोटा रेस टू 72 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं नहीं, 4 का मल्टीपल वाला तो 1 हो जाता है, तो आयोटा रेस टू 72 1 हो गया, तो बच क्या गया सिर्फ ये आयोटा क्यूब, और आयोटा हो जाती है माइनस आयोटा। समझ में आ रही बात? मान लो अगर आपसे पूछा गया कि आयोटा रेस टू 150 क्या है, 150 इवन है बट 4 का मल्टीपल नहीं है, तो अगर पावर इवन हो बट 4 का मल्टीपल ना हो तो वैल्यू लिख, तो ये -1 है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयोटा रेस टू -65 क्या, पावर चाहे प्लस में हो या माइनस में, इससे मतलब आप 65 को देखो, 65 जो है ये क्या आपका, नहीं सॉरी, ये जो है किस फॉर्म में है, ये 4n प्लस 4n -1 के फॉर्म में, इनफैक्ट इसको आप ऐसे लिख लो चाहो तो, 1 ओवर आयोटा रेस टू, अब आपको बेहतर समझ में आएगा, तो 1 ओवर आयोटा रेस टू 65 है ये। 65 क्या हो गया, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो गया, तो 4 का मल्टीपल वाला तो 1 हो गया, आयोटा रेस टू 64 तो 1 हो गया, तो बचा क्या है ये 1 ओवर आयोटा। और ध्यान रहे 1 ओवर आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा हो जाती है, कैसे? क्योंकि अगर हम इसमें 1 ओवर आयोटा में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर क्या बनेगा आयोटा, नीचे क्या बनेगा आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या होगा -1। फिर से बोल रहा हूं, अगर आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल में, पहले तो शुरू वाले 4 वैसे ही याद रखें कि आयोटा क्या होता है √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा रेस टू 4 होता है 1। एक चीज और याद रख लें कि आयोटा का रेसिप्रोकल होता है माइनस आयोटा। रेसिप्रोकल वर्ड यूज किया जाए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज किया जाए, दोनों एक ही बात होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल सेम चीज है। तो आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या आयोटा का रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर आयोटा, ये होता है माइनस आयोटा के ऊपर। देन आप याद रखें कि अगर आयोटा का पावर मैंने 4 के मल्टीपल में लिया हुआ है तो वैल्यू लिखनी है आपको 1, 4 के मल्टीपल से 1 आगे लिया हुआ है तो वैल्यू लिखना है आयोटा, 4 के मल्टीपल से 2 आगे लिया हुआ है यानी इवन है पावर बट 4 का मल्टीपल नहीं है तो वैल्यू लिखना है -1, और अगर आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा हो तो लिखना है माइनस आयोटा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of iota raised to 37 plus 1 over iota raised to 39 whole raised to 100, इसकी वैल्यू बताएं। iota raised to 37 plus 1 over iota raised to 39 whole raised to 100।
हो गया सभी का? क्या करोगे? 7 4 के मल्टीपल से एक आ गया। आप चाहें तो इसको आयोटा टू 36 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। सिर्फ 4 के मल्टीपल को अलग कर दो, वो इसलिए कि जब भी आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल में हो तो वो 1 हो जाता है, तो 4 का मल्टीपल वाला अलग कर दो। 1/39 भी लिख सकता हूँ आयोटा रेस टू 36 इंटू आयोटा रेस टू 3। बोलो, लिख सकता हूँ रेस टू आयोटा रेस टू 36 तो हो जाएगा 1, बच गया ये आयोटा। आयोटा रेस टू 36 1 होगा, जबकि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा, तो ये हो गया माइनस आयोटा रेस टू 100। और दिस इज आयोटा माइनस 1 आयोटा रेस टू 100। और अभी मैंने कहा था कि 1 आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा हो जाती है, तो ये हो जाएगा आयोटा रेस टू 100, क्योंकि 1 आयोटा को लिखोगे माइनस आयोटा। क्या बना अब ये? 2 आयोटा रेस टू 100। अब क्या बनेगा? 200 एंड देन आयोटा रेस टू 100। आयोटा रेस टू 100 तो 1 होगा, अगेन 4 का मल्टीपल, तो बचा क्या आपके पास? सिर्फ 2 रेस टू 100। तो आंसर होगा इसका 2 रेस टू 100। नेक्स्ट, आयोटा रेस टू n प्लस आयोटा रेस टू n प्लस 3 प्लस आयोटा रेस टू n प्लस 6 प्लस आयोटा रेस टू n प्लस 9, इसकी वैल्यू लिखिए। n यहाँ पे एनी इंटीजर है, इनफैक्ट n यहाँ पे एनी रियल नंबर है, n कोई भी रियल नंबर। हो गया। देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा रेस टू n, ये तो ठीक है। आयोटा रेस टू n प्लस 3 को आप आयोटा रेस टू n इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं, अलग अलग करके। आयोटा रेस टू n प्लस 6 को आप आयोटा रेस टू n इंटू आयोटा रेस टू 6 लिख सकते हैं। आयोटा रेस टू n प्लस 9 को आप आयोटा रेस टू n इंटू आयोटा रेस टू 9 लिख सकते हैं। समझ आ रही बात ये? अब आप इसमें से आयोटा रेस टू n को कॉमन निकाल दो चारों में से, तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 6
आयोटा रेस टू n बाहर 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 6, जब भी आयोटा का पावर इवन हो बट 4 का मल्टीपल ना हो तो वैल्यू लिखोगे -1। और जो आयोटा रेस टू 9 है ये इसको मैं आयोटा रेस टू 8 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। आयोटा रेस टू 8 तो 1 हो जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा रेस टू 9 एक्चुअल में सिर्फ आयोटा हो जाएगा। ध्यान रहे, आयोटा रेस टू 9 को आप आयोटा रेस टू 8 इंटू आयोटा लिख सकते हो। आयोटा रेस टू 8 तो 1 हो गया तो बचेगा ये आयोटा, सारे खत्म हो गए। 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो क्या आंसर है 0। ठीक है, ये नेक्स्ट। वन प्लस आयोटा रेस टू 8, इसकी वैल्यू लिखिए। 1 प्लस आयोटा होल रेस टू 8। हो गया, कर लिया सभी ने? क्या आर्यन 16। पहले आप क्या करेंगे, देखो 8 पावर तो सीधा लिखना मुश्किल होगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा। इसको लिख दूंगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड देन होल रेस टू 4, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको 8 पावर है तो पहले स्क्वायर कर दो एंड देन 4 पावर डाल दो। ना 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, 1 आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा होल रेस टू 4, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा रेस टू 4, तो अल्टीमेटली बच गया ये 2 आयोटा रेस टू 4। 1 और -1 तो खत्म हो गया, तो ये हो गया 16 टाइम्स आयोटा रेस टू 4। 2 रेस टू 4 16, आयोटा रेस टू 4, और आयोटा रेस टू 4 1 है तो ये 16 के इक्वल है।